वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लेसन्स। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, आज का ये वीडियो लेसन ग्रेड 4 और ग्रेड 5 दोनों ही ग्रेड्स के बारे में है। हम आज बात करने जा रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग के अंदर एक स्टोरी राइटिंग की। हम सीखेंगे कि स्टोरी को लिखते कैसे हैं और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि एक टॉपिक जो हमने चूज किया है उसकी स्टोरी किस तरह से लिखी जाएगी। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का ये क्रिएटिव राइटिंग का लेसन हमारा होगा स्टोरी राइटिंग के बारे में। ये लेसन ग्रेड 4 और ग्रेड 5 दोनों ग्रेड्स के बच्चे देखें और साथ ही साथ आपको इस लेसन को देखने के बाद पता चल जाएगा कि आपने स्टोरी किस तरह लिखनी है। स्टोरी का जो टॉपिक या टाइटल हमें मिला है वो है हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी जल्दबाजी में हमेशा नुकसान होता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड हमने स्टोरी लिखनी है। लेकिन स्टोरी लिखने का काम अभी स्टार्ट नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक स्टोरी राइटिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी एक स्टोरी किन चीजों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो ये बातें आपने हमेशा याद रखनी है। आप ये बात अगर ग्रेड 4 में या ग्रेड 5 किसी एक में भी अभी सीख रहे हैं तो आने वाले अगले ग्रेड्स में आपको ये बात बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, इसीलिए आपने सबसे पहले देखना है मेरे साथ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टोरी राइटिंग के। सबसे पहली बात होती है स्टोरी का प्लॉट। प्लॉट का मतलब क्या है? अ प्लॉट इज व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी। ठीक है, प्लॉट में आप बताएंगे कि स्टोरी के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, आप बताएंगे कि कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, मेन एक हेडिंग बता देंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो आपका जितना प्लॉट है, आप बात करते हैं इंट्रोडक्शन में लिखें, उसके बाद आप लिखें कि मिडिल में क्या हो रहा है, उसके बाद आप बताएं कि एंडिंग में क्या हो रहा है। ये प्लॉट है, बिगिनिंग मिडिल एंड एंडिंग। प्लॉट आपको ये बताता है कि स्टोरी के अंदर शुरू में क्या हुआ, यानी स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई, उसके बाद मिडिल में यानी प्रॉब्लम सॉल्यूशन या क्लाइमैक्स में क्या हुआ, उसके बाद एंडिंग या कंक्लूजन क्या आया। ठीक है, 3 पार्ट्स में हमें प्लॉट का पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, कैरेक्टर्स, पीपल और एनिमल्स इन द स्टोरी। जिस स्टोरी के बारे में भी हम बात कर रहे हैं उस स्टोरी के अंदर आपको या तो कुछ पीपल मिलेंगे या कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अगर एनिमल स्टोरी है तो एनिमल्स होंगे, उनके नाम होंगे कोई ना कोई, इमेजिनरी फिक्शनरी। ठीक है, और अगर पीपल हैं, लोग हैं, तो लोगों के भी कोई नाम होंगे। तो वो जो नाम होंगे सारे वो क्या कहलाएंगे? हमारे कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। प्लॉट की भी सबको समझ आ गई। ओके, नंबर 3, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में हमारे पास 2 बातें आती हैं। अगर तो स्टोरी के अंदर आपको लगता है कि आप किसी प्रॉब्लम का जिक्र कर रहे हैं, यानी अगर फॉर एग्जांपल एक एनिमल स्टोरी है तो एनिमल्स को कोई एक मुश्किल दरपेश है और उस मुश्किल का वो सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम और उस सॉल्यूशन के बारे में जो बात होगी वो कहाँ होगी? हमारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। इसके अलावा आप यहाँ पे क्लाइमैक्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी स्टोरी एकदम से क्या हो रहा था जब हम हीरो स्टोरीज लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर मूवीज की बात करें तो आपने स्पाइडरमैन, सुपरमैन इस तरह की मूवीज तो देखी होंगी। तो क्लाइमैक्स का पार्ट वो होता है जब फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन अपना आउटफिट पहन के अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो स्पाइडरमैन है और क्या करता है, निकल जाता है लोगों की मदद करने। तो दैट वाज द क्लाइमैक्स पार्ट। ठीक है, इसी तरह ऑल राइट। नंबर 4, सेटिंग। सेटिंग्स क्या होती हैं जी? टाइम, प्लेस ऑफ द एक्शन। जो एक्शन है या स्टोरी के अंदर जो मेन बात हो रही है उसका एक्शन का टाइम और प्लेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल प्लेस कोई विलेज हो सकता है, कोई रूम हो सकता है, हाउस हो सकता है, कंट्री हो सकती है, सिटी हो सकती है। ठीक है, टाइम आप बता दें, डे टाइम है, मिडनाइट है। ओके, ये सारी बातें आप बताएंगे सेटिंग्स में। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो जरूरी है सबको पता होने। किस बात के लिए? स्टोरी राइटिंग के लिए, कि स्टोरी को लिखते हुए ये बातें जहन में रखना बहुत जरूरी है। आप समझ लें कि ये सारी बातें आपकी वोकैबुलरी है, क्योंकि मैं जब स्टोरी को प्लान करने की बात करूंगी और साथ ही साथ आपको स्टोरी लिखते हुए बताऊंगी तो मैं जब ये लफ्ज बोलूंगी तो आपको पता होना चाहिए कि इन लफ्जों के क्या मीनिंग है। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक की बात सबको समझ आ गई। ओके, अगले बात पे आते हैं, पार्ट्स ऑफ अ स्टोरी। एक स्टोरी के कितने पार्ट्स हो सकते हैं? मैंने आपको बताया कि हम जब प्लॉट की बात करते हैं तो पहले प्लॉट, अगर हम इसको लेट्स से प्लॉट भी कह देते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए समझना। प्लॉट के अंदर 3 चीजें आती हैं, बिगिनिंग, मिडिल, एंडिंग। बिगिनिंग में आप क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? कैरेक्टर्स का,
स्टोरी में आप बताएंगे कौन सा कैरेक्टर है, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, एनिमल्स हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर बताएंगे सेटिंग कि किस जगह पे वो रहते थे। ठीक है, 2 से 3 सेंटेंसेस के अंदर आपने इंट्रोडक्शन में या बिगिनिंग को बता देना है। ये आपकी यहां तक बात क्लियर? ओके। अच्छा जी, मिडल में आपने बतानी है प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, यानी उनको किस मुश्किल का सामना है या उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बताएंगे, सॉल्यूशन भी बता देंगे। तो ये बात आप 2 पैराग्राफ्स में लिखेंगे। ठीक है, 2P लिख रही हूं, उसका मतलब है 2 पैराग्राफ्स। एक पैराग्राफ में क्या बताएंगे और दूसरे में, बिल्कुल, एक में प्रॉब्लम दूसरे में सॉल्यूशन। समझ आ गई? ओके। एंडिंग में आप बताएंगे कंक्लूजन, या अगर मैं कहूं कि हम एनिमल स्टोरीज जब लिखते हैं तो ये मॉरल स्टोरीज होती हैं मोस्टली, ज्यादातर। तो वहां पर आपने या तो मॉरल स्टोरी है तो आप मॉरल लिखेंगे, या उसके अलावा आपने क्या करना है, कंक्लूजन बताना है कि आपकी स्टोरी एंड कैसे कर रही है। अब आप एक चीज याद रखें, ये भी आप 2 से 3 सेंटेंसेस के अंदर बताएंगे। यहाँ पे भी हम सेंटेंसेस का शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, 2 पैराग्राफ्स और हर पैराग्राफ किसका होना चाहिए, 2 से 3 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ। समझ आ गई आपको? तो बच्चों, ये छोटी सी एक इंट्रोडक्शन की बातें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं कि स्टोरी के अंदर इन 3 पार्ट्स का होना जरूरी है। अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे, हेस्ट मेक्स वेस्ट। हमारे पास स्टोरी का एक टाइटल दिया हुआ है, हमने टाइटल को समझना है और उससे रिलेटेड कोई भी एक स्टोरी आप लिख सकते हैं, लेकिन उस स्टोरी का मोरल ये बनना चाहिए कि जल्दबाजी में नुकसान होता है। आप चाहें तो कोई स्टोरी खुद से भी बना सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपकी स्टोरी का एंड यहाँ ही होना चाहिए कि कोई एक कैरेक्टर जो है वो जल्दबाजी में कोई काम कर रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, नुकसान, वेस्ट हो रहा है। समझ आ रही है बात? आइए स्टोरी को प्लान करते हैं और लिखते हैं। ओके, अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने अपनी स्टोरी को प्लान कैसे करना है। ठीक है, आप एक रफ पेज ले लें, रफ पेज आप कलर भी ले सकते हैं ताकि आपका काम थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और ताकि उस पेज को आप हमेशा अपने पास सेव रखेंगे। स्टोरी तो आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है, लेकिन आपने प्लानिंग लाजमी करनी है, और लाजमी प्लानिंग करने के बाद वो कलर पेपर जिसके ऊपर हम प्लान करेंगे उसको आप अपनी नोटबुक के अंदर स्टेपल कर लें, ग्लू कर लें, अटैच कर लें, ताकि प्लानिंग को देख के टीचर आपकी स्टोरी को अच्छी तरह से चेक कर सके। ठीक है, अच्छा, ये वाला सारा काम आपने कहाँ करना है, एक रफ पेज पे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप लिखेंगे ये बातें, आपने सिर्फ ये लिखना है, कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, पैराग्राफ्स एंड एंडिंग। सबसे पहले आप बताएंगे कि आपने किन कैरेक्टर्स के बारे में बात करनी है। मैंने अपनी स्टोरी के लिए चूज किए हैं एक फार्मर और उसकी मुर्गी, अ फार्मर एंड हिज हेन। सेटिंग क्या लिखी है जी मैंने, विलेज। ओके, प्रॉब्लम क्या है, गोल्ड एग्स। कौन गोल्ड एग्स दे रही थी, हेन वाज लेइंग गोल्ड एग्स। और प्रॉब्लम क्या थी, ग्रीड ऑफ द फार्मर, फार्मर की लालच। सॉल्यूशन, ओपन्ड द स्टमक ऑफ द हेन, उसने मुर्गी के पेट को या मेदे को खोल दिया या चाक दिया। ठीक है, अच्छा जी, रफली आइडिया लगा लें कि कितने पैराग्राफ हमने लिखने हैं। 3 पैराग्राफ की बात की थी हमने, 3 to 4 कर लें क्योंकि हमने कहा था कि मिडिल में हम क्या करेंगे, 2 पैराग्राफ्स लिखेंगे। तो आपकी मर्जी है, पहला पैराग्राफ किसका होगा, वेरी गुड, बिगिनिंग, दूसरा मिडिल और तीसरा एंडिंग। वेरी गुड। अच्छा, एक और बात आपके लिए लिखना बहुत जरूरी है, वो ये कि आपने एंडिंग कैसे करनी है। आपकी एंडिंग 2 तरीके से हो सकती है, या तो हैप्पी एंडिंग हो सकती है या सैड एंडिंग हो सकती है। आप कोई भी एक चूज कर लें, हम एक सैड एंडिंग को चूज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सारी बातें मैंने इस स्टोरी के बारे में लिखी हैं जो मैं आपको आज लिखना बता रही हूँ। आप कोई भी स्टोरी लिख रहे हैं, कोई भी स्टोरी, उसके लिए आपने ये सारी बातें लिखनी है और इनके जवाब देने हैं कि आप किन कैरेक्टर्स के बारे में लिख रहे हैं, आपकी सेटिंग क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या होगा, अगर नहीं भी होगा तो भी कोई मसला नहीं है, कितने पैराग्राफ्स आप लिखेंगे और एंडिंग कैसे होगी। अब यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ।
मैंने तीनों पैराग्राफ्स के अंदर आपको यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड्स लिख के बताने हैं, सिर्फ वोकैबुलरी देनी है। इनको यूज करते हुए आपने पैराग्राफ्स खुद बनाने हैं, सेंटेंसेस खुद बनाने हैं। एक बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपने सारी की सारी पंक्चुएशन लाजमी ऐड करनी है। ओके, इस काम को स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ हमारा क्या है जी? इंट्रोडक्शन का। स्टोरीज हमेशा इस वर्ड से स्टार्ट होती हैं, वंस, ठीक है? वंस देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज विद हिज hen। हमने क्या बातें बताई? फार्मर कैरेक्टर, hen कैरेक्टर, और उसके बाद क्या बताया हमने? उसकी सेटिंग क्या है? विलेज में रहता है। अब हम बताएंगे he was very happy and a very hard working farmer। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें कि फार्मर की लाइफ कैसी थी। he used to sell eggs in the market। अच्छा जी, अब आपने बताना है कि प्रॉब्लम क्या थी और सॉल्यूशन क्या थी। अब आप बताएंगे कि एग्स कौन से थे? गोल्ड एग्स, ठीक है? उसके पास जो hen थी, इट लेड गोल्ड एग्स। लेड का वर्ड भी यहां लिख देती हूं मैं, LAID, लेड। पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। अच्छा जी, यहां तक आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। ओके, सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। प्रॉब्लम क्या हुई थी? प्रॉब्लम क्या थी और सोल्यूशन क्या था? अच्छा जी, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। फार्मर got greedy one day and thought if he could open the stomach of the hen, he will get all the gold eggs at once। उसने क्या सोचा कि मैं अगर अपनी hen का, अपनी मुर्गी का पेट चाक कर दूं, स्टमक ओपन कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? सारे गोल्ड एग्स एक साथ मिल जाएंगे। ओके, सो ही डिड इट। उसने ये काम कर दिया। अब उसके बाद आप बताएंगे कि उसका सोल्यूशन क्या हुआ। सोल्यूशन में आपने बताना है कि उसके बाद क्या हुआ, ठीक है? वंस ही ओपनड इट, ये वाली जो बात है, ये वाला, ये सोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है? अब उसके बाद उसका कंक्लूजन क्या हुआ और मॉरल क्या हुआ? कंक्लूजन में क्या हुआ? ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी nothing inside stomach of the hen. Now he had lost his hen that laid gold eggs, जो सोने के अंडे देती थी, and he was a poor man now. He had no money. मॉरल आप क्या लिखेंगे? मॉरल में आप टाइटल लिखेंगे, हेस्ट मेक्स वेस्ट। ओके, यहां तक बच्चों ये स्टोरी हमारी खत्म हो गई। आपका काम अब स्टार्ट होता है। आपने 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं। जैसे जैसे मैंने आपको ये वर्ड्स पढ़ के बताए हैं, आपने इन वर्ड्स को यूज करते हुए सेंटेंसेस लिखने हैं। पैराग्राफ 1, 2 एंड 3। आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ आया होगा और आज आपको स्टोरी राइटिंग के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर पे इस रफ पेपर को यूज करते हुए अपनी नोटबुक्स में एक बहुत अच्छी सी स्टोरी लिख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में, जहां हम करने जा रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग का एक और मजेदार टास्क। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।